अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और क्या हो रहा है ज़िंदगानी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगानी में सब कुछ बहुत अच्छा और टिप टॉप चल रहा है। तो जनाब आज है संडे का दिन और संडे के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट उठें क्योंकि बच्चे वगैरह सभी सो रहे थे। तो अब हस्बैंड उठ चुके थे तो मैंने कहा चलो नाश्ता रेडी कर लेती हूँ उनके और अपने लिए। तो उनके लिए मैं जौ की रोटी बना रही थी। तो जौ की रोटी बहुत ही मुफीद होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं या जिनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर स्टमक की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जनाब इसका आटा लोगों से अच्छे से नहीं गुन पाता, मतलब लोग समझते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल होती है और रोटी भी सही से नहीं बनती। तो ये मैंने कहा आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये कितने आराम से गुन जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, स्पून की मदद से मैंने आटे को बिल्कुल बहुत अच्छे से सबको एक तरह से समेट लिया। उसके बाद काउंटर पे मैंने डाला और उसके बाद ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से उसको स्ट्रेच करती गई 2 से 4 मिनट के अंदर कितने अच्छे से इतना स्मूथ सा आटा मेरा डन हो गया। अब मैंने कहा चलो चाय भी बना लेते हैं क्योंकि नाश्ता चाय के बिना अधूरा है। और मेरे हस्बैंड दूध पत्ती चाय पीते हैं तो मेरी तो चाय आजकल थोड़ी सी छूटी गई है। जिम ज्वाइन किया, वेट कम करना है तो चाय को थोड़ा सा छोड़ा हुआ है और एवरीडे की चाय वो छोड़ना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो चलें उसको छोड़ दिया। अब मैंने कहा दूध पत्ती बना रही हूँ तो आधा कप मैं भी पी लूँगी। तो जनाब चाय मैंने चढ़ा दी थी और विदाउट शुगर बना रही थी। और उसके बाद के देखें रोटी कितने अच्छे से बिल रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये गंदम की रोटी नहीं है। और ये बिल्कुल टूटी भी नहीं और कितने अच्छे से गोल सी बड़ी सी बन गई है। जबकि मोस्टली मेरे बहुत से अपने हैं जो बनाना चाहते हैं इस रोटी को लेकिन उनसे बिल्कुल भी सही नहीं बन पाती। मतलब उसको गोल बेल भी नहीं पाते, उसकी कटिंग करनी पड़ती है उनको। तो जनाब रोटी बन गई थी और अब बन गए, चाय भी बन गई और अंडे फ्राई कर लिए मैंने अपने लिए क्योंकि मेरा नाश्ता अंडे के बिना नहीं हो सकता। मतलब मैं एवरीडे की चाय छोड़ सकती हूँ, मैं वाइट ब्रेड छोड़ सकती हूँ बट मैं अंडे नहीं छोड़ सकती। तो अंडे मैं अपने लिए और हमेशा दो ही बनाती हूँ। तो मैंने 2 अंडे बना लिए थे। रात का जो सालन था वो अपने हस्बैंड के लिए वो निकाल लिया था और फिर उसके बाद नाश्ता मैं ले आई थी उनके लिए और अपने लिए। मैंने कहा हम नाश्ता करते हैं, फिर जब बच्चे उठेंगे तो फिर उनको नाश्ता बना के देंगे। तो संडे के दिन मोस्टली ऐसा होता है नाश्ता इतना लेट होता है कि लंच जो है वो स्किप हो ही जाता है। उसके बाद मुझे ग्रॉसरी करने जाना था तो मैंने परी को साथ लिया और उसके बाद हम लोग चले गए ग्रॉसरी करने। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ रक्षे की सैर। तो रक्षे की सैर करवाते हुए हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे कुछ परफ्यूम लेने थे। तो सतरंगी चली गई मैं बुनंजा पे। तो वहाँ पे परफ्यूम पे बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी, कहीं 30%, कहीं पे 40% सेल लगी हुई थी। तो बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबुएँ थी, बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम थे। तो मैंने परफ्यूम जल्दी से ले लिया उनके लिए और लेने के बाद क्या किया, जल्दी से बाहर निकल आई और बाहर निकलने के बाद क्या किया कि चले गए, हम पहुँच गए ग्रॉसरी स्टोर। तो ग्रॉसरी स्टोर पहुंचकर जनाब जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कलेक्ट की और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो मेरी बेटी है वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब कि उसको ये पता होता है कि मम्मा ये लेना है, मम्मा वो लेना है, मम्मा ये ख़त्म हो गया, मम्मा आप ये भूल गई हैं, मम्मा ये चीज़ रह गई है। तो ये सारी चीज़ें वो मुझे याद दिलाती रहती है तो उससे मुझे इतनी आसानी हो जाती है। वैसे तो सोचती हूँ कभी कि चीज़ें लिख लिया करूँ लेकिन फिर सोचती हूँ कि यार क्या लिखना, मतलब हर महीने आती हैं तो वो दिमाग में बैठी रहती हैं लेकिन जब वहाँ जाती हूँ तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो अभी ये मुझे जो इस तरह से फिंगर दिखाते हुए बोल रही थी ना, इसको अपनी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो ये मतलब मुझसे कह रही थी कि ये सब लेने के बाद आपने मेरी चीज़ें भी लेनी है। तो मैंने कहा चलो जी सही है, ठीक है, ले लो अपनी चीज़ें भी ले लो। शैम्पू वगैरह भी ख़त्म हो चुके थे बच्चों के तो वो भी मैंने जल्दी से ले लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ परफ्यूम जो मैं लेकर आई हूँ। तो ये इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू थी इसकी, ख़याल की बहुत ज़बरदस्त खुशबू थी और दोनों की बहुत ही बेस्ट थी। तो ये वाला परफ्यूम तो मेरे हस्बैंड यूज़ करते रहते हैं और इसकी खुशबू उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह से दोनों परफ्यूम अच्छे थे। घर आने के बाद ग्रोसरी को तो मैंने वैसे ही रख दिया और उसके बाद मैंने लग गई सूप बनाने में क्योंकि आज घर वालों ने कहा था कि भाई उन्हें खाना नहीं खाना है, रात में उन्होंने सूप पीना है। तो मैंने कहा चलें ये सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें चिकन भी होगा, एग भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे, तो बहुत ही मज़े का ये सूप बनता है। तो जो एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा जो है वो कट करके डाल दिया
और उसको थोड़ा सा सॉटे कर लिया, मतलब उसे ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस हल्के से सॉटे करना है। उसके बाद ये मैंने गाजर, कैबेज, शिमला मिर्च इसको बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था, मतलब ग्रेट कर लिया था, वो मैंने डाल दिया। अब ये चिकन है, चिकन को मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फिर इसको इस तरीके से बारीक बारीक करके श्रेड कर लिया, ये डाल दिया। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और सॉटे करने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो यखनी थी ना, चिकन जो मैंने बॉईल की थी, उसके अंदर जो यखनी थी उसको मैंने छान लिया और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। एक्स्ट्रा पानी अभी इसके अंदर और डालूंगी क्योंकि ये सूप कम है। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया, हस्बे ज़ायका, काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड कर दिया। तो नमक और काली मिर्च का पाउडर आप हस्बे ज़ायका ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जनाब इसके अंदर मैंने पानी और ऐड करा और ऐड करने के बाद इसके अंदर आने दिए बॉईल। तो तकरीबन जब बहुत अच्छे से 3-4 बॉईल आ गए ना, उसके बाद मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 7 टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल लिया और घोलने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा शामिल करती गई और उसके बाद चम्मच चलाती गई कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए ना। तो बहुत ही शानदार और मज़े की और बहुत ही हेल्दी मतलब रेसिपी आप इसे कह सकते हैं कि मतलब इसमें सब्जियां, चिकन, और जैसे वेदर आजकल चेंज हो गया है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उसके बाद जनाब जब ये सूप गाढ़ा हो गया, 2 अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद वो भी मैंने इसमें डालती गई और इस तरीके से फ़ोर्क की मदद से इसको इस तरह से स्प्रेड करती गई। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी जल्दी, कितने अच्छे से हमारा जो है वो चिकन एग सूप जो है वो डन हो गया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर जो है कॉर्न भी डालूंगी, बट मेरे जहन से निकल गया। अब इसका मसाला बना लेते हैं। 1/4 कप मैंने विनेगर लिया, 1/4 कप सोया सॉस लिया, 1/4 कप ही इसके अंदर मैंने चिली सॉस लिया। उसके बाद जनाब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब केचप ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दी और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया या मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो और उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च कट करके डाल दी। तो ये सॉस जो है इतना मज़े का लगता है और ये आपके सूप के अंदर एक जान डाल देता है ना। ये डालें और बस मज़ा ही अलग है बिल्कुल। उसके बाद अंडे मैंने बॉईल किए और अंडे बॉईल करने के बाद थोड़े थोड़े अंडे भी मैंने ऊपर से डाल दिए, ताकि जितना ये सूप पीने में मज़े का है ना, तो खाने में भी खाने में मज़े का है या पीने में मज़े का है, तो दिखने में भी उतना अच्छा लगे। थोड़ी सी हरी प्याज ऊपर डाल दी। तो सूप डन हो चुका था। मैंने कहा चलो ट्रे में रखते हैं और इन्जॉय करते हैं फैमिली के साथ मिलकर। तो ये मेरे बेटे को जो है एग साबित चाहिए था, तो उसके बाउल के अंदर मैंने ये रख दिया था, एग रख दिया था। और उसके बाद जनाब चम्मच देख के इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी, बट मेरे पास जो है सूप निकालने वाला चम्मच था नहीं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अब ड्रॉज़ और कैबिनेट का था बहुत बुरा हाल और मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि जनाब ये सारे काम अब कल करूँगी, अच्छे से बिल्कुल किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद ये सारी ग्रोसरी को अच्छे से सब चीज़ों को रखूँगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।